हे भगवान! ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है? आज हर कोई उत्तराखंडी जिसने भी सुबह उठ के न्यूज़ देखा होगा या फिर जिसने भी सुबह उठ के उत्तराखंड के बारे में जानकारी ली होगी, तो आज वो यही सवाल पूछ रहा होगा भगवान से, क्यों उत्तराखंड के साथ इस साल इतनी सारी आपदाएँ आ रही हैं? आपको बता दें कि आज सुबह ही उत्तराखंड में फिर से एक बार बादल फट गया है और इस बार जो इंद्रदेव हैं, उन्होंने अपना प्रकोप चमोली में दिखाया है। चमोली के अलग-अलग हिस्सों में बादल फटने की घटनाएँ सामने आई हैं और भूस्खलन होने की घटनाएँ भी सामने आई हैं। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है, वो चमोली के थराली में पड़ा है, जहाँ पर एसडीएम का जो आवास है, वो भी मलबे के नीचे दब गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में विस्तार से बताएँगे और ये भी बताएँगे कि आखिर क्यों उत्तराखंड को इस साल इतनी सारी आपदाएँ झेलनी पड़ रही हैं। चाहे बात करें सबसे पहले जो यमुनोत्री मार्ग में भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण जो 7 साल की बच्ची थी, वहाँ पर दब गई, जो अभी तक नहीं मिली है। उसके बाद बात करें धराली में जो महाप्रलय का नज़ारा देखा हमने, लगभग 15 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद उत्तरकाशी में ही जो सियाल चट्टी है, वहाँ पर जिस तरह से हमने घरों के अंदर पानी देखा, जिस तरह से पूरी नदी यमुना नदी का हमने रौद्र रूप देखा, पूरा जो सियाल चट्टी है वो डूब गया था। यमुनोत्री मार्ग बंद है पिछले 3 दिनों से और अब चमोली के ऊपर इंद्रदेव ने अपना प्रकोप दिखाया है। अलग-अलग हिस्सों में कल रात को बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसमें थराली में 2 लोगों की जो है गुमशुदगी होने की रिपोर्ट अभी तक जो आई है और मंज़र इतना भयानक था, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, मंज़र इतना भयानक था चमोली में इस समय। आपको बता दें जब ये बादल फटा, बड़े-बड़े बोल्डर, बहुत बड़े-बड़े पत्थर समझ सकते हैं आप, वो पत्थर जिस तरह से लोगों के घरों में और जो मेन हाईवे है वहाँ पर आकर गिरे और लोग उससे दहशत में अभी तक नज़र आ रहे हैं। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की जो जवान हैं, वो अपने काम पर लग चुके हैं। यानी कि जिस तरह से धराली में बहादुरी के साथ सेना के जवान हो, चाहे आईटीबीपी के जवान हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर जो प्रशासन है जिस तरह से रेस्क्यू को काम किया, उसी तरह से अब जो है थराली में, चमोली के थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में ये बताएँगे कि बादल फटना होता क्या है? आखिर होता क्या है ये बादल फटना, जो कि हम बार-बार उत्तराखंड में हर साल मानसून के सीज़न में देखते हैं कि आज यहाँ बादल फट गया, आज वहाँ बादल फट गया और जो बादल है, जो सारा पानी है वो बरस कर अपने साथ सैलाब और मिट्टी, पत्थर और बड़े-बड़े बोल्डर लेके लोगों के ऊपर टूट पड़ता है। तो आखिर ये घटना होती क्यों है? बादल फटना कहा किसे जाता है? तो आपको बता दें कि बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है, यानी कि क्लाउड बर्स्ट जिसे कहते हैं, वो एक नेचुरल घटना है, जिसमें अचानक से बहुत ही ज़्यादा कम समय में किसी छोटे इलाके में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है, उसे ही हम बादल फटना कहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हवा में मौजूद नमी में भरे बादल, पहाड़ या फिर किसी विशेष स्थान पर अचानक फटते हैं, तो एक साथ ढेर सारा पानी धरती पर आकर कहर बरसा देता है। आमतौर पर ये जो बादल फटने की घटना है, ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर बादल रुक जाते हैं, पहाड़ों पे बादल रुक जाते हैं और बादलों के अंदर जो नमी रहती है, वो तेज़ी से संघनित होकर भारी बारिश के रूप में गिरती है। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा अधिक बारिश हो, तो उस घटना को बादल फटना कहते हैं। एक साथ अचानक इतनी तेज़ बारिश के साथ बाढ़, भूस्खलन और सबसे ज़्यादा जान-माल का नुकसान होता है। जैसे इस साल उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में जो बादल फटने की घटनाएँ हो रही हैं, वैसे ही घटना 2013 में हुई थी, बहुत बड़ी, जब केदारनाथ के अलग-अलग क्षेत्र में बादल फटा था और उस तबाही को हमने देखा जब हज़ारों लोगों ने अपनी जान गँवा दी। इस साल भी कुछ ऐसा ही मंज़र उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। चाहे धराली की बात करें, धराली में हमने देखा कि किस तरह से धराली से 4 या 5 किलोमीटर पहले जब बादल फटा, तो वो अपने साथ पूरा मलबा उस गदेरे में जो कि खीर-गंगा नदी है, जो एक सहायक नदी है भागीरथी नदी की, उस सैलाब के साथ वो भागीरथी नदी में जा मिली और जो गदेरे के किनारे बसे हुए जो गाँव था, धराली गाँव, उस गाँव को अपनी चपेट में ले लिया। वैसा ही कुछ नज़ारा कल रात चमोली के थराली में देखने को मिला। जब रात को लोग सो रहे थे, चैन की नींद सो रहे थे, तो अचानक जब उनके घरों के पास से उनके कानों में जब वो पत्थर टकराने की आवाज़ें गूंजी होंगी, तो किस तरह से उनके पैरों तले ज़मीन खिसकी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। और वीडियो में आप जैसे कि साफ देख रहे हैं कि किस तरह से जो तबाही का नज़ारा है, चाहे मेन सड़क हो या फिर चाहे घर हो, घर पे बड़े-बड़े पत्थर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ तक कि थराली में जो बाज़ार है, उसमें आप बता दें आपको कि कितनी सारी गाड़ियाँ जो हैं, वो दब चुकी हैं। कितनी सारी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है, घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और यहाँ तक कि एसडीएम का जो आवास है, जो सरकारी आवास है, उसको भी नुकसान पहुँचा है। तो ये घटना आपको बता दें कल रात की है, जब 12:48 पे रिपोर्ट किया गया बादल फटने की घटना के बाद थराली में मचे हुए हाहाकार की। और आपको बता दें कि नुकसान सिर्फ़ चमोली के थराली में ही नहीं हुआ है, पूरे जिला इससे प्रभावित है। नुकसान आपको बता दें कहाँ-कहाँ हुआ है,
तो सबसे पहले जो टुंडरी गधेरा है उसमें बाढ़ जैसी स्थिति इस समय बनी हुई है और मलबा पिंडर नदी के पास की इमारतों तक पहुंच गया है। बारिश के कारण आपको बता दें कि थराली को जोड़ने वाला कर्णप्रयाग ग्वालधाम राष्ट्रीय राजमार्ग भी मिंग गधेरे के पास मलबा आने से बंद हो गया है और इसके अलावा थराली, सगवाड़ और डुंगरी जाने वाली सड़कें भी यातायात के लिए बंद हो गई हैं। 16 दिन पहले उत्तरकाशी के धराली में भी जल प्रलय ने इसी प्रकार बर्बादी मचाई थी। जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी संदीप तिवारी स्वयं मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से जानकारी भी ली है। बात करें थराली की, तो थराली के रानीबगड़ थराली डुंगरी मोटर मार्ग पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास और चोपड़ो बाजार में कई मकान, दुकान और वाहन मलबे की चपेट में आ गए हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा इस समय नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे ही कुछ बादल फटने की घटना हमने उत्तरकाशी के धराली में देखी थी, जहां पर बादल इसी तरह से फटा था और वहां पर पूरा का पूरा गांव अपने साथ बहाकर ले गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी 60 से ज्यादा लोग गायब बताए जा रहे हैं। यानी कि उस मलबे के ढेर के अंदर अभी भी वो लोग दबे हुए हैं, जिनके जिंदा रहने की उम्मीद इस समय लगभग ना के बराबर है। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात को लगभग 1:30 बजे थराली के अलग अलग स्थानों सहित तहसील परिसर में भी अचानक पहाड़ों से सैलाब के साथ मलबा बहकर आया। उप जिलाधिकारी आवास यानी कि एसडीएम जो आवास है तथा जो तहसील परिसर है और बाजार में भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कई गौशालाएं दब गई, जिसमें कई मवेशियों के दबे होने की सूचना है और पिंडर नदी का जल स्तर बढ़ने से प्रशासन द्वारा नदी किनारे बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया है। संगबारा में प्रधान नरेंद्र सिंह के घर में भी भारी मलबा आने से उनकी 20 वर्षीय पुत्री कविता दब गई। प्रशासन ने अलर्ट को देखते हुए चमोली जिले में शनिवार को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। तो आपने देखा किस तरह से कल रात को एक बार फिर से प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया उत्तराखंड में, और इस बार निशाना था चमोली। चमोली का खासकर जो इलाका है थराली का, उस पर इंद्रदेव ने कल रात अपना प्रकोप दिखाया है, जिसमें आपको बता दें कि एक व्यक्ति अभी लापता है और 20 वर्ष की युवती कविता दबकर मर चुकी है। तो अब सवाल ये आता है कि इस साल उत्तराखंड को आखिर हो क्या गया है। जब से लेकर मानसून शुरू हुआ है उसके बाद से लेकर अभी तक लगभग 700 से ज्यादा छोटी मोटी घटनाएं, चाहे भूस्खलन हो या फिर अचानक बाढ़ आना, इस तरह की जो छोटी मोटी घटनाएं हैं वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं और लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपनी जान इस समय उत्तराखंड में गंवा दी है। इस भूस्खलन, बाढ़ और क्लाउड बर्स्ट, जिसे हम बादल फटना भी कहते हैं, इन सब की वजह से। तो सवाल यही है कि इसमें आखिरकार ये उत्तराखंड में हो क्या रहा है और हो क्या नहीं रहा है, हो क्यों रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से धराली की जो हमने लोकेशन देखी कि पहले 20 साल पहले धराली में कुछ नहीं था, जहाँ पर जो इस समय धराली जो बहा है वहाँ पर पहले जो मकान थे, जो लोगों ने के पुराने मकान थे, वो पहाड़ के ऊपर बनाए गए थे नदी से दूर। लेकिन उसके बाद जो नया निर्माण हुआ है, लोगों ने उस नए निर्माण को सीधे नदी के किनारे ही बना दिया है, जहाँ पर खीर गंगा और भागीरथी नदी मिलती थी। सबसे ज्यादा जो नए मकान है या दुकानें हैं या फिर होटल है या फिर होम स्टे हैं, वो वहीं पर बनाया गया है जहाँ पर ये 2 नदियां मिलती हैं, भागीरथी और खीर गंगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? उन्हीं लोगों को हुआ जिन्होंने वो दुकान और मकान बनाई है, उन्हीं लोगों को हुआ जिन्होंने वहाँ पे होम स्टे और होटल बनाए हैं। आखिर क्यों लोग जान जोखिम में डालकर इस तरह का निर्माण कार्य करते हैं? खीर गंगा धराली की बात करें तो धराली में पहली बार आपदा नहीं आई है, 2013 में भी धराली में इम्पैक्ट पड़ा था। उसके बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया, फिर भी लोग वहीं पर ही अपना आशियाना बनाते हैं जहाँ पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि जब बादल पड़ता है, नदी का जल स्तर बढ़ता है, तो सबसे पहले जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, सबसे पहले उन्हीं पे इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे हम देखें अंधाधुंध जो सड़कों का निर्माण इस समय उत्तराखंड में हो रहा है, विकास भी जरूरी है, विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। अंधाधुंध जो सड़कों का निर्माण इस समय उत्तराखंड में हो रहा है, जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जो पहाड़ों की कटाई हो रही है, उससे जो नदी का रास्ता है वो भी नदी का रास्ता बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो इन घटनाओं को देखते हुए इस साल उत्तराखंड में जो ये घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे भूस्खलन हो, चाहे बादल फटना हो, इन घटनाओं को देखते हुए लगता तो यही है कि इस समय प्रकृति जो है वो उत्तराखंड से काफी ज्यादा नाराज हो रही है। लेकिन बात करें राहत और बचाव कार्य की, तो राहत और बचाव कार्य भी जोर शोर से इस समय चल रहा है। कहीं भी आपदा आए तुरंत वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सबसे ज्यादा जल्दी सेना और आईटीबीपी के जवान वहां पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का कार्य शुरू कर देते हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर से वहां पर मदद पहुंचाई जाती है। जो वहां पर जिनको मेडिकली ट्रीट करना है उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाता है। ये सब कार्य सराहनीय है, लेकिन उत्तराखंड के वासियों को आज ये जरूर सोचना चाहिए कि पहाड़ पर आखिर इतनी सारी आपदाएं क्यों आ रही है, क्यों पहाड़ पर सुरक्षित ढंग से हम अपने घर, अपने मकान या अपने रहने के स्थान क्यों नहीं बना पाते हैं। अपने राय, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।